Please support me new story in Hindi. मैं रवि हूँ और रानी 10 साल की उम्र में मेरी सर्वकालिक पसंदीदा चचेरी बहन थी। रानी ने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और मेरे माता पिता ने उनका पालन पोषण। चूंकि मैं अकेला लड़का था और हमारे माता पिता से हमारी कोई लड़की नहीं थी, रानी को भी मेरे माता पिता ने लाड प्यार दिया था। 22 साल की उम्र तक रानी की शादी हो चुकी थी और वह हैदराबाद में रहती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि जब भी मैं स्कूल की छुट्टियां मनाती थी तो मैं शहरी जीवन का आनंद लेने और रानी के साथ समय बिताने के लिए हैदराबाद जाती थी, जो हमेशा एक शानदार अनुभव हुआ करता था। रानी मुझे फिल्मों, होटलों और दर्शनीय स्थलों की ओर ले जाती थी। रानी के पति मर्चेंट नेवी में थे और इसलिए 6 महीने तक समुद्र में और साल में 6 महीने तक घर पर रहते थे। इस कारण से रानी ने खुद को ब्यूटिशियन के रूप में प्रशिक्षित किया था और जब उनके पति 6 महीने के लिए दूर थे तो वह अपना खाली समय बिताने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। बाद में जब उनकी अच्छी प्रतिष्ठा विकसित हो गई तो उन्होंने कुछ घंटों तक काम करना जारी रखा, तब भी जब उनके पति घर पर थे। हालांकि जब भी मैं अपनी छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने जाता था तो रानी थोड़े समय के लिए ही काम पर जाती थी और जितना संभव हो उतना समय मेरे साथ बिताती थी। रानी के साथ मेरी एक छुट्टी के दौरान उसने मुझे अपने एक पड़ोसी सीता से मेरी उम्र के बारे में युवावस्था में ही मिलवाया और एक लंबी स्कर्ट, ब्लाउज और आधी साड़ी पहनी। एक विशेष दिन जब रानी व्यस्त थी तो मैं खुद ही एक फिल्म देखने के लिए बाहर गया और वापस लौटने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक पैंट और शर्ट गायब थी। जब मैंने रानी से जांच की तो उसने मुझे बताया कि उसकी पड़ोसी सीता ने मेरी पोशाक उधार ली थी क्योंकि वह मनोरंजन के लिए मेरी पैंट और शर्ट पहनने का आनंद लेना चाहती थी क्योंकि उसके माता पिता बाहर गए थे और वह घर पर अकेली थी और अब भी मेरी पैंट पहन रही थी। जब मैंने रानी के साथ जांच की कि क्या मैं अपनी पैंट पहने सीता को देख सकता हूं तो वह मेरी उपस्थिति में आने में शर्मा रही थी और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। हालांकि एक और दिन फिर जब सीता घर पर अकेली थी तो उसने मेरी पैंट और शर्ट उधार लेने की इच्छा जताई, जबकि मैं भी घर पर था। अपनी पैंट और शर्ट उधार देने के लिए मैंने एक शर्त रखी कि जब वह मेरे कपड़े पहनेगी तो वह मुझे दिखाएगी और सबसे अप्रत्याशित रूप से सीता ने अपनी शर्त रखी कि अगर मैं उसके कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाऊं तो वह खुद को मेरी पैंट और शर्ट पहने हुए दिखाएगी। लंबी स्कर्ट, ब्लाउज और आधी साड़ी। इसने मुझे वास्तव में एक स्थान पर ला खड़ा किया और सीता को मेरे कपड़े पहनने देने के लिए तैयार हो गया। विज्ञापन। हालांकि रानी ने हस्तक्षेप किया और मुझसे कहा कि एक लड़के के रूप में मुझे एक लड़की से चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और सीता की पोशाक पहननी चाहिए और मुझे ऐसा करने में वास्तव में खुशी नहीं हुई और रानी से पूछा कि वह मेरे लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए क्यों उत्सुक है। जैसा कि रानी ने समझाया था मुझे कि मैं अपने सभी रिश्तेदारों और खुद सहित अधिकांश लड़कियों के बीच सबसे गोरा रंग रखती हूँ। हमारे पारिवारिक मंडल मेरे रंग से ईर्ष्या करते थे और महसूस करते थे कि मेरा रंग उस लड़के से अधिक एक लड़की के अनुकूल है जिसके रूप में मैं पैदा हुआ था, इसलिए सीता द्वारा रखी गई सबसे अप्रत्याशित स्थिति के कारण। रानी को ये भी लगा कि इससे मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का मौका मिलेगा और वह मुझे ये देखकर भी आनंद ले सकती थी कि अगर मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं तो एक लड़की के रूप में कैसी दिखूंगी। और वस्तुतः सीता की शर्त को स्वीकार करने के लिए मुझसे विनती करने लगी, लेकिन ये भी कहा कि अगर मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी देर बाद इसे उतार सकती हूँ। फिर जैसा कि मैंने रानी से कहा कि मैं लड़कियों की पोशाक में तीसरे लिंग की तरह दिख सकती हूँ, रानी ने मुझसे वादा किया कि मुझे असली लड़की की तरह दिखने के लिए तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है। मैं मान गया क्योंकि मैं रानी को बेहद पसंद करता था और उसे निराश नहीं करना चाहता था। जोड़। सहमत होने के बाद रानी ने पास के अपने पार्लर से विग लेने के लिए कुछ समय की छुट्टी ली और वापसी पर लगभग आधे घंटे का समय लिया और मुझे सामान्य लड़कियों के पास असली दिखने के लिए विग लगाया, जबकि सीता को मेरा मेकओवर देखने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही रानी ने मेरे मेकओवर को अंतिम रूप देना समाप्त किया, मैंने एक सुंदर लड़की की तरह दिखने के लिए पूरी तरह से परिवर्तन किया था। फिर रानी ने मुझे लंबी स्कर्ट, ब्लाउज और आधी साड़ी में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सीता का ब्लाउज मुझ पर तंग था और इसलिए रानी ने अपना एक पुराना ब्लाउज निकाला जो मुझे ठीक लगा। हालांकि उसने मुझे लंबी स्कर्ट के नीचे एक छोटा कोट और मेरे ब्लाउज के नीचे ब्रा पहनने पर विचार नहीं किया, जो आमतौर पर सीता सहित सभी लड़कियों द्वारा पहना जाता है। एक बार जब मैं तैयार हो गया तो रानी ने बस इतना कहा कि हे भगवान, आप वास्तव में सुंदर लग रहे हैं। एक लड़की ने अपनी अपार खुशी व्यक्त करने के लिए मुझे गर्मजोशी से गले लगाया और एक चुंबन दिया और सबसे पहले मुझे लड़कियों जैसा कपड़े पहनाने के लिए खुद को सही ठहराया।
जोड़। हालांकि मुझे अपने आप पर उस लड़कियों जैसी पोशाक का एहसास सबसे सनसनीखेज लगा, जैसा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया। जैसे कि यह मेरे जीवन में अब तक हुई सबसे अच्छी बात थी और व्यक्त किया मेरे कपड़े पहनने पर जोर देने के लिए सीता और वास्तव में मुझे वैसा दिखने के लिए रानी को धन्यवाद। कोई अन्य सामान्य लड़की तब तक मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर बहुत उत्साहित थी और सबसे सनसनीखेज एहसास जो मैं आनंद ले रही थी कि मुझे न केवल कपड़े पहनने के सुखों का आनंद लेने के लिए घर के चारों ओर दौड़ने का मन हो रहा था, बल्कि बहुत आश्चर्य और खुशी के लिए लड़कियों जैसा महसूस हो रहा था, जबकि रानी खुद बहुत खुश थी बस मुझे देख रहा हूँ। इस स्थिति में मैंने अगले 2 घंटे खुद को पूरी तरह से लड़कियों जैसा दिखने और महसूस करने का आनंद लेने में बिताए। हालांकि सीता मेरी पैंट और शर्ट पहनने में असहज लग रही थी क्योंकि वह न तो पूरी तरह से पुरुष की तरह दिखती थी और न ही महसूस करती थी, और जो अपार आनंद मैं अनुभव कर रही थी उसे देखते हुए वापस चली गई और अपनी लंबी स्कर्ट, ब्लाउज और आधी साड़ी पहनकर बहुत बेहतर महसूस किया। एक लड़की के रूप में वह थी। हालांकि उसने रानी से उसे एक साधारण मेकअप देने का अनुरोध किया जिसे रानी ने स्वीकार कर लिया। सीता के साथ भी लड़कियों के कपड़े पहने हुए वह मेरे स्त्री साहचर्य का आनंद लेने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा लगा। हालांकि सीता ने रानी के कानों में फुसफुसाया कि मुझे कम से कम ब्लाउज को छोटे स्तनों वाली सामान्य लड़की की तरह दिखने के लिए भरना होगा, जिसे रानी ने पूरा किया क्योंकि मुझे सबसे अधिक आनंददायक लगा और सीता सबसे अधिक खुश दिखाई दी और एक उम्र और उपयुक्त लड़कियों के साथी के रूप में मुझे विशिष्ट लड़कियों से परिचित कराया। पल्लू को छाती और बाएं कंधे दोनों पर नियमित रूप से घुमाने के विभिन्न तरीकों से संभालने सहित व्यवहार और व्यवहार विज्ञापन। मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही थी क्योंकि सीता ने लड़कियों के कपड़े पहनने और स्त्री व्यवहार और तौर तरीकों में मेरी मदद करने का फैसला किया, जो मुझे सबसे सुखद लगा। जबकि सीता मुझे उम्र के अनुरूप लड़कियों का साथ दे रही थी, रानी हम दोनों लड़कियों को पूरी तरह से आनंद लेने की अनुमति देकर दूर रही। थोड़ी देर बाद रानी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी अपने लड़कों की पोशाक में बदलाव करना पसंद है जैसे सीता वापस लड़कियों जैसी हो जाती है। मैंने रानी से कहा कि ऐसा करने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है क्योंकि मैं लड़कियों के कपड़े पहनने का पूरा आनंद ले रही थी और लड़कियों की पोशाक का दूसरा सेट पहनने पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा मैंने रानी से पुष्टि की कि